बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our lecture number 3 of unit number 5, and today we are going to study our new topic, which main heading is variation of G with altitude. अब वेरिएशन का क्या मतलब होता है? वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। चेंज मतलब चेंज किस में स्टडी करेंगे? चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? आप अपना यूनिट नंबर 2 को स्टडी कीजिएगा। यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ही रिलेट है, वहां से भी स्टडी कीजिएगा। इस यूनिट के स्टार्ट में भी थोड़ा सा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बताया है। अब क्या है एल्टीट्यूड? क्या होता है एल्टीट्यूड? इन शॉर्ट इसको हाइट कहते हैं। इसको मैं और आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको इसका मीनिंग बताना चाह रहा हूं। इस वर्ड का ये जो हमारी मेन हेडिंग है वो क्या है? चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद हाइट। मतलब ये कि जैसे जैसे हाइट चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती जाएगी। आइए देखते हैं व्हाट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड भी इसको पढ़ते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है इसको हम स्टडी करते हैं। एल्टीट्यूड is a height। हाइट किसकी? हाइट ऑफ a place or object from a sea level। मतलब ये एल्टीट्यूड क्या है? हाइट है किसी भी जगह की या कोई भी ऑब्जेक्ट की। कहां से? फ्रॉम सी लेवल। अब हम देखते हैं इसकी सी लेवल से ही हमने हाइट क्यों कंसीडर की है। सी लेवल से हाइट कंसीडर करने का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहां पे क्या होती है? इंक्रीज होती है, ये ग्रेटर होती है। कहां पे? ग्रेटर होती है एट सी लेवल। एट सी लेवल एज कंपेयर्ड टू द हिल्स। मतलब हिल्स से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो वैल्यू ऑफ जी एट सी लेवल ज्यादा होती है। अब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सम हाइट की बात कर रहे हैं
तो मैं अगर यहां पे लिख दूं जी एच, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। जी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां पे, एच फॉर हाइट, सम स्पेसिफिक हाइट पे। अब यहां मैं आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं कि जी एच जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r प्लस एच के होल के स्क्वायर से। अब r प्लस एच क्या है, r इज अ रेडियस ऑफ द अर्थ, ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। एंड h क्या है, h इज अ हाइट। अब इसको मैं और ज्यादा अच्छे तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि वैल्यू ऑफ जी एच मतलब ग्रेविटेशन एट सम हाइट इज नॉट कांस्टेंट, मतलब एक तरह की इसकी वैल्यू नहीं रहती। अब इसका क्या मतलब है, सपोज कर ले हमारे पास एक अर्थ है, ये अर्थ का मैंने क्या बना दिया, अर्थ बना दी। अर्थ के सेंटर से लेके इसकी सरफेस, अपर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यू नो दैट व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। सेंटर से लेके इसकी अपर सरफेस तक, बेशक वो यहां पे सरफेस है, कंसीडर यहां पे कर ले, यहां पे कर ले, इसका सेम हमारा जो डिस्टेंस रहेगा विच इज आर। अब मैंने क्या किया है, एक सम हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लिया है। अब इसकी अपर सरफेस से लेके इस ऑब्जेक्ट तक का जो जहां तक हाइट है, इसको हम किससे, एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है, आपको यहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि इस सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो किसकी इक्वल होती है, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मतलब ये आप इस सेंटर से कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, हमारी वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। लेकिन अगर इसको मैं सम हाइट पे ले जाता हूं तो वैल्यू ऑफ जी तो नहीं रहेगी, फिर वो वैल्यू ऑफ जी एच हो जाएगी, मतलब एट सम हाइट हो जाएगी। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है, हाइट पे हमारी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इट विल नेवर बी सेम, वो चेंज होती जाएगी, इट विल नॉट बी अ कांस्टेंट। अब इसको और समझने के लिए हम इसकी डेरिवेशन जो है उसको सॉल्व करते हैं। अब डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए हमें एक केस कंसीडर करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं इतनी डायग्राम जो है वो अगेन बनाऊंगा। इस केस को आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से समझना है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass m are placed at some height या at altitude कह दें, at some भी लिखें, at some altitude h as shown in figure below। अब मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूं। ये मेरे पास क्या है, मैस ऑफ द अर्थ है। अब आपको जैसा कि मैंने पहले बताया, सेंटर से लेके अपर सरफेस, जो कोई भी सरफेस है हम इसी सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं, इसका सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये r के इक्वल है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट जो है यहां पे कंसीडर कर लेता हूं। इस ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। और इसकी जो हाइट है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां जो अपर सरफेस से लेके जहां तक मैंने ये ऑब्जेक्ट जो है प्लेस किया, उसको h से मैंने क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। ये h लिखा हुआ है, नोट n, ये h है। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं मैं। अब देखें, अगर ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ का मैंने जो मैस ले दिया उसको मैंने me कह दिया है। ये अर्थ अगर इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है तो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम h जो है g h से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, ये किसके ऊपर है,
एट सम हाइट पे है, और जब ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसके ऊपर एक्ट होगी, देन दिस mass will be converted into the weight. As you know that weight किसके इक्वल होता है, mgh के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एट सम हाइट के ऊपर इसके ऊपर एक्ट हो रही है। तो हम आगे लिखते हैं द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या बॉडी भी लिख सकते हैं। अब मैंने पहले क्या लिखा था, बॉडी लिखा था, तो मैं यहां पे भी बॉडी लिख दूंगा। द डिस्टेंस ऑफ आ बॉडी फ्रॉम द center of the earth is equal to r plus h। आपको ये पॉइंट मुझे उम्मीद है अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा। अब इसकी मैं डेरिवेशन सॉल्व करने लगा हूं, आपने भी ये डेरिवेशन को नोट कर लेना है, क्योंकि ये बुक में सॉल्व नहीं हुई एक्यूरेट, मतलब बुक में इसको एक्सप्लेन करके सॉल्व नहीं किया गया। डेरिवेशन जो है वो डेरिवेशन सॉल्व करने लगा हूं। यहां पे आपको जैसे लास्ट आपको एक टॉपिक सुनना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू, अगर इस पॉइंट की आपको समझ ना आए तो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है F किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू G। G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू M। M इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमने कंसीडर किया था अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वो मास है। M इज द मास ऑफ द अर्थ, एंड R स्क्वायर, वहां पे स्मॉल r हमने कंसीडर किया था, लेकिन यहां पे एज इट इज हम बिग R को कंसीडर कर लिए, इसलिए यहां पे क्या आ गया है, बिग R आ गया, विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले इस डायग्राम के थ्रू समझा दिया है कि यहां से लेके, मतलब इस सेंटर पॉइंट से लेके अपर सरफेस जो है वो वहां तक हमारा जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल। एंड ये ऑब्जेक्ट जो है मैंने या बॉडी को एक स्पेसिफिक हाइट पे जो है वहां पे प्लेस कर दिया है, तो इट्स मींस जो सेंटर से इन दोनों का, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा r इज इक्वल टू r प्लस h। तो क्या करूंगा मैं, इस इक्वेशन 1 इसको नेम दे देता हूं, अपनी इक्वेशन 1 का पुटिंग करूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में मैं अपनी वैल्यू पुट करूंगा, विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू G। G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M E ओवर R प्लस H का होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड इसे मैं क्या कर दूंगा, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। एज यू नो फ्रॉम दैट डायग्राम दैट हमारा जो F हो जाएगा, F इज अ फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक्ट कर रही है किसी मैस के ऊपर, तो किसके इक्वल हो जाएगी, उस बॉडी के वेट के इक्वल हो जाएगी, विच इज इक्वल टू mgh। एंड m इज अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 2। अपनी इक्वेशन 2 में जब इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, mgh इज इक्वल टू g m e ओवर r प्लस h का होल का स्क्वायर। एज यू नो दैट हमारा m और m दोनों मैस दोनों साइड पे जब इक्वल है तो हम इन्हें क्या करेंगे, आपस में कट आउट कर देंगे, एंड हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, इन शॉर्ट फाइनल आंसर आप कह सकते हैं, जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा g h इज इक्वल टू g। G इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट,
एम ई ओवर आर प्लस एच का होल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए इस फाइनल आंसर के थ्रू जो मैंने फर्स्ट में पॉइंट बताया था वो क्या था, आइए उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है G इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्स मीन इसकी वैल्यू ऑल ओवर द यूनिवर्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड मैस ऑफ द अर्थ भी आपको पता है क्या है, सेम है। तो मैं अगर इन दोनों को कह दूं इट्स अ कांस्टेंट, तो जी एच किसके इक्वल हो जाएगा, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर प्लस एच का होल का स्क्वायर। तो ये जो है यहां से हमने एक रिजल्ट फाइंड आउट किया कि जी एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड प्लस हाइट, कि किस हाइट पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। देखिए इसकी वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब हमारी ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ एंड सम हाइट जो है वो हाइट अगर हम ऑब्जेक्ट की क्या करेंगे, लेस प्लेस कर देंगे, मतलब उसको कम कर देंगे। देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मैंने मैस ऑफ द अर्थ बना दी, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने एट सम हाइट पे प्लेस कर दिया। अब यह है सेंटर, यहां से लेके यहां तक का इसका डिस्टेंस जो है वो r है, और मैं इसकी हाइट कंसीडर कर लेता हूं, इसकी हाइट जो है वो किसके इक्वल है, 2 मीटर के इक्वल, जबकि इसकी हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वो क्या है, जस्ट r इज इक्वल टू 1 मीटर। तो मुझे बताएं कि किसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, केस नंबर 2 में कि केस नंबर 1 में। यू नो दैट हमारी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी वो केस नंबर 2 में ज्यादा होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इसकी हाइट जो है वो कम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कब ज्यादा होगी, जब हमारे ऑब्जेक्ट की क्या होगी, हाइट, जो जिस हाइट पे इसे प्लेस किया जाएगा वो हाइट कम होगी तब। अब हम जो है वो लास्ट कुछ पॉइंट को यहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं। वो लास्ट पॉइंट क्या है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, मतलब जी की वैल्यू में वेरिएशन कब कब आती है, यहां पे लिख देते हैं। ये आपकी एक और मेन हेडिंग बन रही है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अब ये वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी को हम 2 केसेस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नंबर फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, आपको पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए आपके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां प्लेस कर दिया। अब देखिए फर्स्ट केस में हम इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्लेस करेंगे कि उसकी जो हाइट है, टोटल ये जो हाइट है, ये हाइट किसकी इक्वल हो जाए, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल। तो मतलब ये कि ये इसका सपोज के लिए यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस वो क्या है, 2 मीटर है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को भी किस तरह प्लेस करेंगे कि इसकी जो हाइट हो जाए, ये h इक्वल टू हाइट जो है वो 2 मीटर के इक्वल हो। तो मैं ये कह सकता हूं मेरी जो हाइट है, जिस हाइट पे मैंने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, वो इस किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल है। तो यहां पे मैं अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने लगा हूं कि हाइट इक्वल टू 1, या इधर आप इस तरह लिख सकते हैं, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब ये हाइट, या आप इसको और अच्छे अंदाज से इस तरह लिख सकते हैं जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। मैं सेम वही वर्डिंग लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट is placed at 1 radius of the earth when value of G will becomes 1/4 ऑफ 1/4 हो जाएगी। मतलब ये सिंपल वर्डिंग में आपको बता दूं
कि g जो हमारी हाइट पे होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी g जो हमारी ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से तो हमारे पास जो वैल्यू जो होगी, जो आएगी, वो क्या आएगी, वो कोई भी हमारी वैल्यू आ सकती है। जिससे हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे 10 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 पे तो हमारे पास आंसर देख लेते हैं क्या आता है कैलकुलेटर के ऊपर। जब इसको हम कैलकुलेशंस के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको मैं समझाने की अगेन कोशिश करता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे आपको पता है हमारा फाइनल आंसर क्या है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है विच इज GH इज इक्वल टू GME ओवर R प्लस H का स्क्वायर। वो कह रहा है जब आपकी हाइट किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल हो जाएगी, देन आपके पास जो GH की वैल्यू आ जाएगी वो 10, मतलब G जो हमारी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है इस सरफेस पे जो हमारी वैल्यू है, जब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो तब हमारी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्वकेशन के लिए आपको इन सारी वैल्यूज का पता होना चाहिए। अब मैं यहां पर लिख देता हूं GH किसके इक्वल हो जाएगा, GME ओवर R प्लस R, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अब मैंने किस हाइट पे इस ऑब्जेक्ट को रखा है, 1 हाइट किसके इक्वल हो जाएगी, 1 रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल हो जाएगी। तो जब मैं इन्हें ऐड करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा GME ओवर R का स्क्वायर। अब सिंपल, अगर आपको रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू पता है, मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू या यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो आप इजीली इसमें वैल्यूज पुट करके देखिएगा आपका आंसर जो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल ही इसका आंसर आएगा। अगर आप अपना कैलकुलेटर्स वगैरह जो है वो उसे निकाल लें तो हम इस वैल्यू को यहां पे सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। जैसे कि आपको पता है G की वैल्यू क्या होती है, 6.673 इंटू 10 रेज़ की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड हमारी जो है ME मैस ऑफ द अर्थ की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है, मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू जो है वो 6.0 इंटू 10 रेज़ की पावर 24 केजीज की वैल्यू होती है। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी आपने लास्ट टॉपिक में स्टडी की थी विच इज 6.4 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 मीटर। तो जब आप इन सब वैल्यूज को पुट कर लेंगे, पुट करने के बाद आप इसका आंसर फाइनल अगर निकालना चाहते हैं तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं कि हमारा फाइनल आंसर इसका क्या आता है। जिस तरह के यहां पे मैं GH लिख दिया, अब सारी वैल्यूज को मैं पुट करने लगा हूं। जैसे G की वैल्यू जो है 6.673 इंटू 10 रेज़ की पावर -11। इसके बाद मैं मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू लिखूंगा। मैस ऑफ अर्थ की क्या वैल्यू है, आप सबको पता है मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है, जो मैंने आपके सामने लिख भी दी है विच इज 6.0 इंटू 10 रेज़ की पावर 24 एंड देन वी हैव टू डिवाइड इट विथ 2 एज इट इज आ जाएगा। R जो है हमारे पास 6.4 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 का होल का, इनका होल का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। आइए अब हम इसको कैलकुलेटर पे जब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आ जाती है, इसको अब हम देख लेते हैं अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करके। आप भी सब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपका आंसर आपको पता लगे क्या हमारा आंसर एक्यूरेट आता है कि नहीं। 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 6.0 इंटू 10 रेज़ की पावर 24 देन डिवाइडेड बाय, फर्स्ट बड़ी ब्रैकेट आप लगा लें ताकि आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आए। बड़ी ब्रैकेट जब लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6.4 इंटू
10 रेज की पावर 4। देन आप इसको जब आपस में डिवाइड कर देंगे, इसका स्क्वायर जरूर ले लीजिएगा। आप इसका जब आंसर निकालते हैं तो आपके पास आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आता है, विच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे प्रूव होता है जब आप अपना जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसको 1 रेडियस के इक्वल प्लेस करते हैं, देन इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम एक और केस जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए उस केस को भी डिस्कस करना। अब मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट लेता हूं दोबारा से, उस ऑब्जेक्ट को दोबारा मैं आपके लिए डायग्राम जो है वो बना देता हूं ताकि आपके लिए समझने में ज्यादा आसानी रहे। एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, मैंने ये मैस ऑफ द अर्थ आपके सामने बना लिया। इसका सेंटर पॉइंट यहां पे था, इसका यहां पे इसको प्लेस कर दिया, यहां से सेंटर से लेके अपर सरफेस तक इसका जो डिस्टेंस था वो r था। अब मैं क्या करता हूं, इस एक कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूं, उसको यहां पे प्लेस करता हूं और अपर सरफेस से इसका जो डिस्टेंस रखता हूं वो किसके इक्वल रखता हूं, हाइट का डिस्टेंस जो है 2r। मतलब रेडियस जो हमारा सेंटर से लेके यहां तक जो डिस्टेंस था उसको दो बार जो है वहां पे करके प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट, अगर ये आपका 1 था डिस्टेंस, तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 2 रेडियस के इक्वल कर दिया। मतलब रेडियस जो है इसका डिस्टेंस 1 + 1 2 जो है प्लेस में 2 मीटर अपर जो है मैंने फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ प्लेस कर दिया। अब हम तब देखते हैं, तब उसने क्या कहा, आपकी जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है एट सम हाइट, वो जी को आप डिवाइड करेंगे जब 9 से, तब आपके पास उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट को उस फोर्स के साथ अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। 10 को जब आप डिवाइड कर देते हैं 9 से, तो हम देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। हम इजीली इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। 10 को डिवाइड कर दिया 9 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.1। आंसर हमारे पास क्या आता है, 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। तो इस वैल्यू से भी ये चीज शो होती है कि जितना जितना आपका ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, GH जो हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अगर आपने इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो हम उसको भी सॉल्व करते हैं। GH इज इक्वल टू GME/R प्लस H का होल का स्क्वायर। अब हमने हाइट किसके इक्वल रख ली, 2r के इक्वल, तो हम इसकी वैल्यू यहां प्लेस करेंगे जब GH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, GME/3r का होल का स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपके सामने लास्ट टाइम थोड़ी देर पहले ही आपका एक फर्स्ट केस जो है उसको सॉल्व किया है, काइंडली अब इस केस को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे किस तरीके से हमारी वैल्यूज दोनों सेम आ जाएंगी और आपका ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह जरूर जो है वो जो है क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे आप विद एल्टीट्यूड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज करते जाते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो इस ऑब्जेक्ट पे लगती है वो क्या होती जाती है, आहिस्ता 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 कम होती जाती है। अब आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 110 ओपन कर लें ताकि मैं आपको रीडिंग करके बता सकूं कि किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपसे क्वेश्चन बोर्ड में एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट पूछ लिया जाए तो। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक अभी तो बहुत कम डिटेल में आपको बताया गया है। जैसे जैसे आप फर्दर क्लासेस में जाते जाएंगे तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उन क्लासेस में समझा जाता है। इक्वेशन 5.6 जो हमने लास्ट जो स्टडी की थी, इक्वेशन 5.6 आप देख सकते हैं, वो क्या कहती है, शो दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ एट इट्स सरफेस। जैसा कि मैंने आपको बता दिया यहां पे कि जो हमारा G है, ये जो G है फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारी सरफेस पे किस पे डिपेंड करती है, ऑन द ऑफ द रेडियस
ऑफ द अर्थ, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ पे ही डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज है। द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। जैसा कि मैंने ये यहां पे वैल्यू लिखी है, आपको बताया था, इन दोनों को अगर मैं जो है एज अ कांस्टेंट कंसीडर करूं, कैसे कंसीडर करूं कांस्टेंट, ही मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जी फिर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस h का होल का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इसके, मतलब रेडियस एंड द हाइट ऑफ द अर्थ। बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, वो कह रहा है ये आपका कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इट डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, ये कम, अगर देखें जब ऑब्जेक्ट मैंने 2r पे प्लेस किया था, जब 1r पे प्लेस किया तो एल्टीट्यूड जैसे जैसे कम हो रहा है, ये वैल्यू जी एच क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं। अब आप लिख लें व्हाट इज एल्टीट्यूड, एक क्वेश्चन आ गया है। एल्टीट्यूड इज द हाइट of an object or place above the sea level। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट सी लेवल देन एट द हिल्स, मतलब आपकी माउंटेन्स है वहां पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो एज कंपेयर टू सी लेवल पे ज्यादा होती है। अब यहां पे आपका अगर यहां तक आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो आपने कैसे लिखना है, आपने एल्टीट्यूड की जो है डेफिनेशन एंड उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपने यहां से एक जो है वो केस स्टार्ट कर देना है, स्टडी करना या लिखना। अब केस की आप यहां से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जो मैं पढ़ रहा हूं, कंसीडर हमने कर लिया है। अ बॉडी ऑफ मैस m एट एन एल्टीट्यूड h as shown in figure 5.4, आपने कभी भी वहां पे फिगर 5.4 नहीं लिखनी, आपने लिख देना है as shown below, as in a figure shown below। इसके बाद यहां तक लिखने के बाद एक आपको 5.5 पे आपकी डायग्राम नजर आ रही होगी, जिसको फिगर भी कहते हैं। इस फिगर को आपने अपने पेपर के ऊपर बनाना है एंड इस फिगर को आपने एज ए लेबल भी बिल्कुल सिमिलर वे में करना है। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस का मतलब होता है कितना फासला है, ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकम्स r प्लस h, मतलब सिंपल कह रहा है यहां से लेकर, ये सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट कहां तक प्लेस किया है वो किसके इक्वल होता है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारा r हो जाता है, फिर हमें प्लस करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो सिंपल h हो जाता है। अगर इसको मैं यहां पे मिटा दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस r प्लस h के इक्वल हो जाएगा। Therefore, यूजिंग इक्वेशन 5.6 we get, अब देखिए यहां पे आपने पूरी की पूरी डेरिवेशन सॉल्व करनी है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सॉल्व करवाई है वहां तक। इसके बाद हमारा जो है आप नीचे लिख सकते हैं मेन रिजल्ट या कंक्लूजन। अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन वी कम टू नो दैट एट अ हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस above the surface of the earth, g will be 1/4 of its value on the earth। इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है अबव इक्वेशन से हमें एक चीज का पता लगा है, वो चीज क्या है, अगर हम अपनी इस केस में हाइट जो है उसको अगर 1 रेडियस के इक्वल कर दें, देन जो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होती है, वो अगर उसको जी को हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, देन इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने 1 हाइट पे प्लेस कर दिया है, तो जो हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसके ऊपर लग रही होगी वो इनको डिवीजन करके बाद या सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा उसके इक्वल होगी। सिमिलरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 रेडियस अर्थ above the earth's surface, the value of g become 1/9 of its value on the earth। अब दोबारा वो यही बात कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अगेन आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आपका ये एज अ लॉन्ग अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये सारा का सारा क्या है, कंक्लूजन है आपका। अब आपने ऑब्जेक्ट को या बॉडी को यहां प्लेस किया, यहां पे प्लेस करते हुए अगर आपने हाइट को 2 रेडियस के इक्वल रखा, देन आपकी जो जी एच है यहां पे इसके ऊपर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एट हाइट पे, स्पेसिफिक हाइट पे एक्ट
कर रही है वो किसके इक्वल होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो आपकी सरफेस ऑफ द अर्थ होती है, इसको जब आप 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने ये आंसर लिखा हुआ है विच इज इक्वल टू 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये था आपका आज का टॉपिक। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं जो हमारी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5.2। क्योंकि ये इसी टॉपिक से रिलेट करती है तो हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इजीली इस एग्जाम्पल की समझ आ जाए। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at an altitude 1000 kilometer. The mass of the earth is 6.0 into 10 raised की power 24 kg. The radius of the earth is 64 kilometer. सिंपल क्या कह रहा है, ये एक आपका अर्थ है, अर्थ का मैस EME is the mass of the earth, इसकी वैल्यू बता दी 6.0 into 10 raised की power 24 kg. उसने क्या बताया, उसने कहा ये सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके ये जो आपका रेडियस है, रेडियस की वैल्यू उसने अपने पास से दी है विच इज 6400 किलोमीटर। एंड आपने एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से प्लेस किया अर्थ की सरफेस से लेके और इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस था या हाइट थी वो क्या थी 1000 किलोमीटर। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है किस ये जो अर्थ है, अर्थ कितनी GH इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। आप एक दफा इस सिचुएशन को पढ़ लें क्योंकि मैंने आपके सामने जो है सिचुएशन आप सारी की सारी क्लियर कर दी है। स्टेटमेंट एक दफा स्टडी कर लें। अगर आपने कर ली है स्टडी तो आइए अब हम अपना एग्जाम्पल 5.2 को सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा जल्दी से लिख लें, आपके सामने आप डेटा भी इसको लिख सकते हैं, गिवन डेटा भी लिख सकते हैं। सारा का सारा मैंने आपके सामने जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे R इज द रेडियस। तो मैं ये चीजें लिख नहीं रहा, आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा या आपके लिए लिख देता हूं। रेडियस R फॉर रेडियस, रेडियस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 6400 किलोमीटर। अभी हम आगे जाके इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू h एंड विच इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। एंड आफ्टर दैट हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ है, मैस ऑफ द अर्थ इसको हम ME से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10 रेज की पावर 24 kg। अब आपने टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपने सिंपल करना है GH। आपको बहुत सिंपल लगा होगा अब ये न्यूमेरिकल, क्योंकि आपने अभी आपके सामने इसको पहले ही अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तो इसका जो है सॉल्यूशन किया है। तो सिंपल GH का फॉर्मूला क्या होता है, GME ओवर R प्लस H। अब आपके सामने सारी की सारी चीजें तो गिवन है, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और हम अपना आंसर जो है वो सॉल्व कर लेंगे। GH एज इट इज आ जाएगा, G की क्या वैल्यू 6.673 इंटू 10 रेज की पावर -11 एंड इसके साथ ही मैस ऑफ द अर्थ की वैल्यू आपके सामने है विच इज 6.0 इंटू 10 रेज की पावर 24 एंड हम डिवाइड किसके साथ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे रेडियस के साथ। अब मैंने आपको जैसे कहा था हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 6400 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 3 प्लस आ जाएगा 1000 इंटू 10 रेज की पावर 3। आप इसको इजीली कैलकुलेटर पे अगर ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं ऐसे सॉल्व कर लें, नहीं तो आप इसको सिंपल इन दोनों को पहले आपस में प्लस करके इसको इजीली यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। आप इजीली इसको जब सॉल्व करेंगे या कैलकुलेटर पे इस तरह भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर वेरी इजीली। हम इसको देख लेते हैं हमारा आंसर जो है कैलकुलेशंस करने के बाद क्या आता है। हमारा जो आंसर आता है वो आ जाता है 7.3 मीटर पर सेकेंड।
आज तक का हमारा जो लेक्चर था वो यहां पे ही खत्म होता है।